पहाड़ों में आने का एक फ़ायदा भाई। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम इस वाटरफॉल में। यहाँ आने के बाद पता चला कि भैया यहाँ तो पानी ही नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की शुरुआत यहीं से करते हैं भाई, और एक अच्छा सा व्यू पॉइंट। ये लोकेशन हमारे चंपावत रेंज में पड़ती है। अभी हम टनकपुर से थोड़ा ऊपर हैं और यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी लोकेशन घूमने जाएंगे। तो यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे रास्ते में, हमारे रूट में कौन सी लोकेशन पड़ेंगी, तो वैसे ही घूमेंगे। क्योंकि भाई आज हमारा स्टे करने का कोई प्लान नहीं है और हमें शाम तक कैसे भी करके अपनी जितनी भी लोकेशन है उनमें घूम के आना है और हमें उस टास्क को पूरा ही करना है कैसे भी करके। आज हम लोगों ने कई सारी प्लानिंग कर रखी थी और पिछली रात हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग सुबह 6 बजे ही निकल जाएंगे। पर इंतजार करते करते घर से निकलने में हम लोगों को इतना ज्यादा टाइम हो गया कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम पहुंचेंगे भी या नहीं, और जितने भी हमने प्लानिंग बनाई थी उसके हिसाब से हमारा ट्रिप होगा या नहीं। इस वजह से हम लोगों ने भी सोचा कि एक अच्छे से व्यू पॉइंट में हम अपने ट्रिप की डिस्कशन कर लेते हैं। तो गाइस ये व्यू पॉइंट जो है ये अपना यहाँ से टनकपुर दिख रहा है नीचे। Guys, we decided our location. और हम डिसाइड कर चुके We हैं, are going Mount Abbot. हम लोग जा रहे हैं माउंट अबोट और ये लोहा घाट से कुछ ऊपर है। तो वहाँ की लोकेशन दिखाते हैं और वहाँ का जो माउंटेन्स है और बढ़िया सी लोकेशन है वो दिखाते हैं भाई। यहाँ के पहाड़ तो हमने देख रखे हैं। अब हम लोगों का प्लान बन चुका था कि हम चंपावत से आगे की लोकेशन को एक्सप्लोर करें, और रूट इतना ज्यादा लंबा होने की वजह से हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा पेशेंस रख के चलें, क्योंकि इतने ज्यादा लंबे रूट में बाइक चलाते चलाते शरीर के साथ दिमाग भी थक जाता है। अब अपने मानसिक संतुलन को बनाने के लिए तो चाय तो पीनी पड़ेगी ना, इसीलिए हम भी बढ़िया सी लोकेशन में चाय को एंजॉय करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुक गए। पहाड़ों में आने का एक फ़ायदा भाई, पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। जगह जगह पानी मिलेगा। रास्ते में गर्मी इतनी ज्यादा लग रही थी कि हमें बोतल को रिफिल करने के लिए बार बार रुकना पड़ रहा था, पर यहाँ हमारी किस्मत इतनी ज्यादा सही थी कि हमें पानी तो जगह जगह पर मिल रहा था। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो वीडियो पूरी देखने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि भाई आगे की लोकेशन इतनी ज्यादा शानदार होने वाली है कि मजा ही आ जाएगा। अभी तक तो हमने जितना भी ट्रिप प्लान किया था उसके हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था और हमारे ट्रिप की पहली लोकेशन आबोट माउंट थी। और मेरे भांजे ने बोला कि आगे एक झरना पड़ता है, इस वजह से हमने सोचा कि पहले नहा लिया जाए, उसके बाद फिर आगे का ट्रिप देखेंगे। और यहाँ पर सिचुएशन तो कुछ ज्यादा ही उम्मीद से बड़ी निकली। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं हेनरी वाटरफॉल, और ये वाटरफॉल बहुत ही ख़तरनाक है। हमने गूगल मैप में देखा था, उसमें पानी बह रहा था और ये लोकेशन है भाई बढ़िया सी, यहाँ से वो बहता है। पर यहाँ आने के बाद पता चला कि भैया यहाँ तो पानी ही नहीं है और वो ऊपर से बहता है पानी। तो आज हमारे भाग्य में नहाना नहीं लिखा था शायद। एकदम बढ़िया, इसमें ही नहा के जाएंगे अब लग रहा है। शरीर साफ़ ना हो तो क्या हुआ भाई, कुछ ना कुछ तो साफ़ हो ही सकता है यहाँ पर। एक बढ़िया सा हेनरी वाटरफॉल। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं हम इस वाटरफॉल में, हेनरी वाटरफॉल। थोड़ी देर में पानी मंगा रखा, आ रहा है पानी। टैंकी लगी पड़ी है, टैंकी खोलनी पड़ेगी यहाँ पर। स्कैम हो गया साला। वाटरफॉल में नहाने की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि हम लोग कपड़े भी लेके आए हुए थे, पर जब यहाँ आकर देखा तो वाटर तो था पर पता नहीं फॉल कहाँ गायब हो गया था। पर मेरा भांजा इतना ज्यादा प्यासा था कि उसे पत्थर चाट के ही अपनी प्यास बुझानी पड़ रही थी। पर भाई कुछ भी कहो, पानी नहीं आ रहा था, पर फिर भी लोकेशन बहुत ही बढ़िया थी। अब हम लोगों ने भी नहीं सोचा कि अगर बारिश नहीं हो रही तो भाई पानी कहाँ से आएगा, इस वजह से जानबूझ के ही स्कैम हमने अपने साथ ही कर लिया। भाई जो भी बाहर से लोग आते हैं कृपया करके यहाँ पे कूड़ा कबाड़ा ना करें। हाँ, बाहर से आते हैं कूड़ा कबाड़ा करते हैं, ये सही नहीं है। हाँ, ये बात तो रियलिटी है। आगे दिखाएंगे वहाँ पे कूड़ा कबाड़ा कर रखा है। अपनी पानी की बोतल लेके आइए, अपना सामान लेके आइए। हाँ, जैसे ये फेंक रखा है, ये देखिए। हाँ। अब यहाँ पे दारू वारू पीता है बंदा, कम से कम चलो पी रहा कोई वाली बात नहीं, अपना साधु अपनी गंदगी तो लेके जाए। ये बात तो है, क्योंकि भाई ये चीज़ हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा यार, है ना। गलत बात है, गलत बात है, बहुत गलत बात है यार। प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। तो अब यहाँ से निकलते हैं दूसरी लोकेशन में। तो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग। यहाँ पानी तो मिला नहीं यार, पर जो लोकेशन थी वो बहुत शानदार थी। अगर यहाँ पर वाटरफॉल बह रहा होता तो भाई मज़ा ही आ जाता। देख कोई नहीं, अगली लोकेशन दिखाते हैं मस्त सी। यहाँ पर
वो मछलियों का वो चल रहा है। ये सब टेटपोल है। टेटपोल कौन सी मछली वो होती भाई है? टेटपोल है। अब इन लोगों की मछलियों की प्रजाति में भी बहस होने लगी और एक मछली का नाम तो पता नहीं क्या ही बता दिया। तो यहाँ पर मछलियाँ भी हैं जिनका नाम डेडपूल है। हेनरी वाटरफॉल जो पड़ता है वो चंपावत अमोड़ी से लगभग 10 किलोमीटर आगे पड़ता है। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो भाई विजिट जरूर करें। एक लोकेशन को कंप्लीट करने के बाद 4 लोकेशन और बची हुई थी और हम लोग भी पहुंच गए थे लोहा घाट। और लोहा घाट की 4 लोकेशन को घूमने के लिए हम लोग कहीं भी ज्यादा देर नहीं रुक रहे थे। और जब हम इस लोकेशन में पहुंचे तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम यहाँ देखने क्या आए हैं। मेरे साथ के भाई लोग यहाँ पर पूछ रहे थे कि यहाँ की सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सी होगी। और यहाँ पर लोगों ने बताया कि थोड़े ही नीचे एक चर्च है और ये चर्च तो देखने में बहुत ही साल पुराना लग रहा था। इस लोकेशन का नाम है आबोट माउंट और यहाँ पर चर्च के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट है। और इस चर्च में तो बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से रिनोवेशन का काम चल रहा था। मैंने सोचा यहाँ पर अंदर कोई प्रीस्ट बैठा होगा पर यहाँ पर कोई पुजारी नहीं था और इसे सिर्फ लोग देखने के लिए ही आते हैं। पहाड़ों के ऊपर एक पुराना सा चर्च सुनने में बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है पर मेरे को ये डरावना कम और सुंदर ज्यादा लग रहा था। सोचा इसके अंदर झांक के देखता हूँ, थोड़ी डरावनी वाली वाइब आएगी। पर चर्च के अंदर टीन सेट और लकड़ियों के अलावा कुछ था ही नहीं। अब इस लोकेशन में शायद मैं अकेला ही रह गया था और मेरे साथ के बंदे लोग ऊपर लोकेशन देखने के लिए चले गए थे। पर यहाँ से देखने में मेरे को नहीं लग रहा था कि इतना ज्यादा सुंदर व्यू पॉइंट यहाँ ऊपर होगा। और इस चोटी में VIPs के लिए गेस्ट हाउस और हेलीपैड की भी सुविधा थी। धुंध की वजह से सब कुछ साफ साफ तो नहीं दिख रहा था पर व्यू पॉइंट बहुत ही अच्छा था। शायद अभी बारिश नहीं हुई है, इस वजह से यहाँ पर कम लोग आ रहे हैं और बारिश होने के बाद तो एकदम व्यू ही खुल जाएगा। धुंध की वजह से व्यू ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा था। दूसरी लोकेशन को कंप्लीट करने के बाद हमने सोचा अब यहाँ से निकला जाए क्योंकि अभी 3 लोकेशन तो और रह गई थी जिनको हमें विजिट करना था। हम लोगों के पास भी टाइम बहुत कम बचा था, इस वजह से हम लोग किसी भी लोकेशन में ज्यादा देर रुक नहीं पा रहे थे। गाइस बताओ ये कौन से पेड़ का फल है? ये इस पेड़ पर फल लगे हुए थे जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे। इन लोगों ने भी सोचा इसको तोड़ के देखते हैं और इसमें देखते हैं कि ये है क्या। अगर आप लोगों को पता है कि इस फल का नाम क्या है तो आप भी बताएं। और भाई अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। फाइनली इस फल को इन लोगों ने तोड़ ही लिया। इस फल को तोड़ते ही हम लोग भी निकल गए दूसरी लोकेशन में क्योंकि हमारे आगे तो बहुत सारी लोकेशन पड़ी थी जिनको हमें आज ही कंप्लीट करना था। आगे की जो 3 लोकेशन थी वो तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली थी। वीडियो को यही खत्म करते हैं, उन लोकेशन को दिखाते हैं अगली वीडियो में।